गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ। और कल मैंने ना DSSB का उसमें पेपर डाला हुआ है, तो उसे भी देख सकते हो आप कैसा आता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है आपका, गंगा का नाम या पर्यायवाची। तो गंगा का पर्यायवाची देखो, विष्णु जी के पैरों से निकली इसलिए कहते हैं इसे विष्णुपदी। देखो, सुर नदी भी कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं, जानवी कहते हैं। क्या कहते हैं, जानवी। ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, लहर। लहर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, हिल्लोर, हिलोरे लेती है, तरंग और बीच, और भंवर, भंवर नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। तो आपके लहर के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, बाकी ये तीनों बता देना है। नेक्स्ट, याद कर लेना। नेक्स्ट है, इसमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखो, ऐसे निकाल लिया करो अगर दिक्कत हुआ करे। बादल के बीच में क्या आ रहा है, दा, तो जिसके भी पीछे आ जाए नीरद, जलद और मेघ। मेघ तो पता ही होगा, और जी भूत, इस तरीके का और है इसका। ठीक है, याद। अब देखो, धा किसके पीछे आता है? धा आता है समुद्र के पर्यायवाची के पीछे। ट्रिक है ये, याद रख लो। तो ये वाला किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। अब जैसे जा ज ल धी कर दूँ मैं, तो ये भी समुद्र का हो जाएगा। दा के हटा के धी लगा दूंगा, समुद्र के हो जाते हैं। और इन सबको हटा के अगर जा लगा दूंगा तो ये कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। ठीक है, और वाहन लगा दूंगा तो ये नौका के हो जाते हैं, और जीवन लगा दूंगा तो मछली के हो जाएंगे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? बादल का कौन सा नहीं है कह रहा है। तो देखो, जिभूत मैंने कहा था है, दारा ये है, और अब बादल का पर्यायवाची नहीं है, अब्र भी होगा कि मरकट या अब्र, इन दोनों में से बताओ कौन सा होगा। तो अब्र होगा या मरकट होगा? अब ये दोनों तो है। अब देखो, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है ए और डी में, इसे आप लोग बताना कौन सा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों कन्फर्म है। जहाँ तक है ना, अब्र भी होता है, मरकट नहीं होता, मगर आप लोग कन्फर्म करना इसे, ए और डी को। इसमें से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है। ठीक है, तो देखो, निश्चय में ये वाला निस उपसर्ग नहीं होता, निस ये वाला होता है, 7 सवाल वाला बनता है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे। उपसर्ग संस्कृत में कितने? 22। तो असत्य कौन सा है? ये असत्य है। संस्कृति में देखो, मैंने बताया अंक की बिंदी आ जाए तो वो माँ में बदल जाती है, तो सम धन कृति, ये तो सही है। बाकी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, नेक्स्ट, हमारा यह भाग्य है कि हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला। तो इसमें वाक्य बताना है, तो कौन सा वाक्य? देखो, की कहाँ पे आता है? की आता है एक तो आपके मिश्र वाक्य में। किसमें आता है? मिश्र वाक्य में। और आता है संज्ञा आश्रित वाक्य में। जब भी आपको की मिल जाए ना, तो उसे आप संज्ञा आश्रित वाक्य लगा देना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, जिसने सर्वे भवंतु सुखना की अलख जगाई। जिसने सर्वे भवंतु सुखना की अलख जगाई, तो तात्कालिक तो आई नहीं है, आएगा नहीं, क्योंकि तात्कालिक में तो है आता है। ठीक है, आसन्न में जगा रहा था आ जाता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। कैसा? सामान्य भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है इसमें। तो देखो, कामना की जा रही है, भूमि अच्छी है, अलग जगाई है, घोष, घोष हो जाएगा आपका। आंसर हो जाएगा सी। और घोष वर्ण कौन से होते हैं? अगर ये पूछ लिया आपसे कि घोष वर्ण कौन से, तो तीसरा, चौथा, पांचवा। और घोष को ही क्या बोलते हैं? सघोष। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अशुद्ध बताना है कि इसमें से अशुद्ध बर्तनी किसकी है। तो देखो, ज्योत्सना की अशुद्ध है, कई बार लिखना सिखाया मैंने, ज्यो, आधा ता, आधा सा और फिर ना। ठीक है, तो इसमें ये अशुद्ध है। और पत्नी भी अशुद्ध है। पत्नी, पत्नी भी बड़ी होती है और श्रीमती भी बड़ी होती है। कल किसी ने पूछा था मेरे से कि श्रीमती कैसे, तो हाँ, दोनों ता बड़े आते हैं श्रीमती में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, अच्छा, ये धुआं देख लेना, आ के ऊपर आता है ये चंद्र बिंदु। ठीक है, और ऊषा नहीं, बहुत सारे लोग ऊषा कर देते हैं, ऊषा नहीं होता है, उषा होता है। ठीक है, ये वाला भी लिखना सीखना। नेक्स्ट, पर्यायवाची बताने के इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, देखो, गंगा की पर्यायवाची बताया था, देव नदी, सुरसरी, जानवी, ये तीनों तो सही है। ठीक है, तो देखो, शेर के ये भौरा, मधुप, मधुकर, भ्रमर, देव, अमर, सुर, सिंह,
केसरी होता है, केसर नहीं होता है। देख रहे हो कितना छोटी सी गलती है, केसरी कहते हैं, ये यहाँ पे गलती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सही है बताना है। समास विग्रह सही है, तो भूदान भूख का दान होगा। घुड़सवार घोड़े पर सवार, ये सही है, ठीक है। सेनापति सेना का पति होता है। वनवास वन में वास होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। समास होता है कितने प्रकारों का है, 4 प्रकार का होता है। किसके, पदों की प्रधानता के आधार पर, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट, इसमें से बताना है संज्ञा सर्वनाम विशेषण। संज्ञा कौन सा है, देखो ये तो आप तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया पहले, तो ये काट दो। काला लड़का, ये काट दो, ये विशेषण हो गया, ठीक है। तो देखो आप सर्वनाम है, सरलता सर्वनाम होती नहीं, बीच में आएगा नहीं, ये काट दो, इस तरीके से निकाल लेंगे। प्यासा आदमी, ये विशेषण हो जाएगा, ये सर्वनाम हो जाएगा, ये संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा करुणा कौन सी हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और भाववाचक कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, 5 प्रकार से, ठीक है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट, बहुवचन बताना है। चांदी अच्छी है, माल अच्छा है, बाल अच्छा है, क्यों बहुवचन बताना है। अच्छा मुझे लगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताना है, सॉरी। तो बाल अच्छे हैं होता है, बाल अच्छे हैं, सी होगा, ठीक है। कुछ नित्य बहुवचन होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, होश, ठीक है। होश थोड़ा सा शुद्ध में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे देख लेना, ठीक है। और हस्ताक्षर, ठीक है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, और बस यही 3-4 याद कर लो, ये कई बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट, और जनता याद रखना, जनता हमेशा एक वचन में आता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा रीतिवाचक क्रिया का विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। तो कौन सा इसमें से रीतिवाचक नहीं, तो आजकल ये क्या है, कालवाचक है। कैसा है, कालवाचक। आंसर डी हो जाएगा, बाकी सब क्या है, रीतिवाचक है। नेक्स्ट, मोहन, सोहन और गीता खा पी चुके हैं, तो इसमें बताना है कि कौन सा पदबंध है। तो खा पी चुके हैं, चुकाए चुकी आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध, क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध, ठीक है। चुके हैं, चुकना, ये क्रिया आ गई ना आखिरी में। नेक्स्ट, इसमें से बताना है गीता ने मोहन को डैश पत्र लिखा था, वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। देखो पहले तो आया ये त्रुटि, ये तो है त्रुटि वाला, ये है पूर्ण विराम, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। अब देखो एक होता है योजक, छोटा बनता है, निर्देशक बड़ा बनता है, और विवरण इस तरीके का बनता है, ठीक है, याद रखना। और एक बनता है इस तरीके से, इसे बोलते हैं क्या, पाद बिंदु, ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा सही नहीं। तो मूक का बाचाल होता है, मूक मतलब होता है जो बोलता नहीं, बाचाल जो ज़्यादा बोलता है। योगी भोगी, जागृत का होता है सुसुप्त, वो कहते हैं ना ज्वालामुखी, जागृत अवस्था में या सुसुप्त अवस्था में। नेक्स्ट, तत्सम बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखो एला किसका होता है, बताओ। एला, अनार्य, ईंट नहीं है इसमें, ईंट का इष्ट का करके होता है, ठीक है। आमलक तो आमला का होता है, ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, सी तद्भव है इसमें, ये तद्भव है। एला इलायची का होता है या नहीं होता, ये आप लोग बताना, एला इलायची का होता है या नहीं होता। नेक्स्ट, देखो अब इसमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इंदु मतलब चांदनी नहीं होता, इंदु मतलब तो चांद होता है, ऐसे याद रखा है मैंने, इंदु और बिंदु और चांद में क्या, एक छोटा सा काला बिंदु ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बताना है, स्पर्श संघर्षी नहीं है। तो देखो स्पर्श संघर्षी ना च, छ, ज, झ, ये 4 होते हैं स्पर्श संघर्षी। तो कौन सा है, ये वाला है स्पर्श संघर्षी, ठीक है। 4 ही होते हैं बस, 4 वर्ग वाले, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कवि शब्द में संज्ञा बतानी, कवि में कौन सी। तो कवि में जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5। द्रव्यवाचक हमेशा एक वचन में रहती है संज्ञा, याद रखना। नेक्स्ट है, इसमें इन प्रत्यय का योग नहीं है। तो देखो ईन का बताना है। तो देखो इस वाले में इन का है और बाकी सब में ईन है, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, याद रखना ये। अनजान, सुजान, सदा कल्याण, ठीक है। तो अनजान और सुजान गलत, भोला भाली गलत, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नहीं, तो मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे में रहते हैं।
अनजान मतलब हो गया मूर्ख, सुजान मतलब हो गया ज्ञानी, तो आंसर हो जाएगा सी। लोकोक्ति क्या होती है? तो जैसे होता है ना, देखो आपको बताऊँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, 3 तरीके के होती है आपका भावार्थ। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है, याद रखना। और मुहावरे में क्या होती है? लक्षणा होती है। नेक्स्ट, प्राक्तन, प्रा प्लस तन, प्राक्तन, कतन तो आएगा नहीं, प्राक, देखो ये आएगा, प्रादंतन नहीं आएगा, प्राक आएगा, क्या आएगा? प्राकदंतन, ठीक है, प्राकतन, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, बर्तनी बतानी है इसमें से कौन सा शुद्ध है, बर्तनी कौन सी इसमें शुद्ध है? देखो श्रृंगार इस तरीके से नहीं लिखते, श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आवाहन में ना आवाहन हा आधा आता है, प्रत्युष सही है, इच्छा ऐसे लिखते हैं, इच्छा, इच्छा में थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं खुद, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी शुद्ध है, इच्छा भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सकर्मक क्रिया बतानी है, तो सकर्मक होगा पढ़ना, ठीक है। और 1-2 शुद्ध शब्द बता देता हूँ, उज्ज्वल लिख लो, कवित्री, ठीक है। चार दीवारी, चहार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी, चार दीवारी मतलब क्या ना, चहार दीवारी होता है हमेशा, ठीक है। निरोग, देखो दिवाली होता है एक होता है दीपावली, दिवाली क्या है आपका? तद्भव है, दीपावली क्या है? तत्समय। नेक्स्ट, अब देखो ये क्या आ गए, ये आ गए आपके करंट अफेयर के क्वेश्चंस। किसने मैड्रिड ओपन सिंगल्स जीता है? मैड्रिड से मैंने कर रखा है मदद, मैड्रिड को कर रखा है मदद, और मदद सबको करनी चाहिए, इस तरीके से मैंने याद किया हुआ, ठीक। कोनेरू हम्पी बहुत पूछा जाता है कि क्या खेलती हैं, तो चेस खेलती हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा नाम कोनेरू हम्पी का भी। नेक्स्ट, लगातार 5वीं बार ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? कौन सी? स्पेनिश। तो देखो एक चीज़ याद रखो, 99% अगर आपको कुछ याद ना आए तो लुइस हैमिल्टन लगा के आ जाना, क्योंकि अभी तक 4 हुई हैं, 4 में से 3 इसी ने जीती हैं, एक जीती है मैक्स वर्स्टेपन ने, ठीक है, तो आंसर होगा बी। कुछ याद ना आए ना तो यही लगा के आना। और ये कहाँ का है? ये इंग्लैंड का है, मर्सिडीज़ की गाड़ी चलाता है, ठीक है, याद रख लेना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एलिफेंट इन द वॉम्ब, ये लिखिए कल्की कोचलिन ने, ठीक है, ये एक्ट्रेस है ना, याद रखना, थोड़ा सा एक आइडिया रख लेना। नेक्स्ट है, अभी किस राज्य सरकार ने 9 मंत्रालयों का नाम बदला? देखो नाम वाम कौन बदलता है आते ही जल्दी, जो नया बना वो पहली बार कौन बनाया मुख्यमंत्री? तो पहली बार बनाया तमिलनाडु का, कौन बनाया? स्टैलिन बनाया। जो पहली बार बनते हैं ना तो वो थोड़े फटाफट काम करते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशंस 38वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसको? तो फिक्की को ही ले रहा है, उज्ज्वल सिंघानी, क्या होगा? उज्ज्वला सिंघानिया, ठीक है, आंसर बी होगा इसका। कृतिकरण तो वाइल्ड लाइफ मिला था इन्हें। अब गुनीत मोगा इन्हें फ्रांस का सेकंड सबसे उच्च सम्मान मिला था, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अच्छा फिक्की के ना ये याद रखना, अध्यक्ष कौन है? उदय शंकर, इंपॉर्टेंट बनेगा। और फिक्की की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, ये भी पूछी गई है कई बार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, इसमें से सांस्कृतिक विरासत संपत्तियों की सुरक्षा के लिए ID आर्ट, देखो बहुत बार क्या होता है ना कि पहले क्या होता था, ब्रिटिश के टाइम पे होता था कि इंडिया से कोई भी मूर्ति वगैरह कुछ अच्छी एंटिक चीज़ें चुरा ले गए और विदेश में बेच दी, तो पता नहीं पड़ता था कि चोरी की चीज़ें या खरीद के लाए। तो ये है इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियान फ्रांस में। ये पूछा गया था एक बार किसके एग्जाम में? FCI के एग्जाम में, तो याद रखना लियान फ्रांस, ये याद रख लेना। तो अब ना ये मोबाइल ऐप बना दिया, इस पर स्कैन करोगे ना पता पड़ जाएगा वो चीज़ चोरी की है या नहीं, आंसर सी होगा, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, फ्रांस ने प्लस इंडिया ने मिलके ही सोलर का ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। एकमात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जो गुरुग्राम में, मतलब इंडिया में, इंडिया के गुड़गांव में, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सी कंपनी 2 नैनोमीटर चिप सबसे छोटी सबसे शक्तिशाली, देखो सबसे ज़्यादा ना कंप्यूटर वगैरह में किसका नाम ज़्यादा रहा है? IBM का रहा है, IBM का नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, याद रखना। तो 2 नैनोमीटर, जितना छोटी चिप होगी उतना ही ज़्यादा मोबाइल अच्छा काम करता है। और इसके CEO कौन है? अरविंद कृष्णा, ये पूछे गए पेपर में, रेलवे के एग्जाम में आया था, ठीक है, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे हल्के धातु की खोज की, हल्के रूप की? तो ये की चाइना ने। देखो एक चीज़ याद रखना, हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ना, यूरेनियम 235 का यूज़ करते हैं उसमें,
ठीक है, जो लाइट वगैरह बनाते हैं उसके लिए। आंसर होगा ए, चाइना ने की है सबसे हल्के उसकी खोज। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो वीडियो। थोड़ी सी तबीयत ऐसी है, ज़्यादा सही नहीं है, ठीक है। तो बाकी कल मतलब शाम को और आएगी आपके लिए एक CDP की वीडियो, उसे भी देखिएगा। अपना अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।